हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में लिखा है बालक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग। ये जो है बालक शब्द रूप हमारे सामने है। अब इसको हम आसान कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसान करेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा सा हम पहले ऐसे बिना ट्रिक के बताते हैं आपको आसान करने के लिए। आप ऐसे याद कीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। पहले आप एक वचन का पूरा देखिए। तो एक वचन का पूरा क्या है? बालकः, बालकम, बालकीन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके और हे बालक। अगर ये पहला पार्ट आपको याद हो गया, एक वचन अगर आपको याद हो गया, तो इसको याद करना बिल्कुल आसान है। तो इसको याद करना इस प्रकार से आसान। देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बालको। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बालको। तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों क्या है? सेम है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बालकाभ्यम। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बालकाभ्यम। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बालकाभ्यम। तो ये तीनों के तीनों सेम है ना? सेम है ना सर? फिर आगे बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? बालकयो। ये क्या लिखा हुआ है? बालकयो। तो दोनों के दोनों सेम ही है। और लास्ट वाला हे बालको, जो कि ऊपर वाला ही है। तो कुल मिलाकर आपको कितना याद करना पड़ा? 3। ये बाल को याद करेंगे, दूसरा बालकाभ्यम याद करेंगे और तीसरा बाल को याद करेंगे। चौथा जो है बाल को, ये ऊपर वाला ही है। तो आपको कुल मिलाकर 3 ही याद करना है। अब जान लेते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या लिखा है? बालकः लिखा हुआ है। बाल का नाम, बालकय, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। देखिए दोनों सेम है। बाल का नाम, बालकेशु और हे बालकः। ये जो पहिल का है वो भी सबसे लास्ट वाला, फर्स्ट वाला जो है सेम है। तो आपको कितने याद करना पड़ा? 1 2 3, ये दोनों सेम है। 4 5 6। ये भी जो है रिलेटेड है, तो आपको जल्द ही याद हो ही जाएगा। अब बारी है ट्रिक की। हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे ताकि हमको हमेशा याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा दिमाग में रहेगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। इस स्टोरी में ही ट्रिक है। ये मत समझिएगा कि सारा स्टोरी सुनाने लगे, चलो अब चलो वीडियो बहुत देख लिए। स्टोरी में ही ट्रिक है, छोटा सा स्टोरी है। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे, अमन, आयत और यश। तीनों दोस्त जो है एक बार सिनेमा देखने गए थे। सिनेमा कौन सा था? ये जवानी है दीवानी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखिएगा, एक बहुत अच्छा मूवी है ये जवानी है दीवानी। उसमें एक मस्त गाना है, ये जवानी है दीवानी उफ मेरी रानी। देखिएगा जरूर, मजा आएगा। तो अब हम ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है? अमन, आयत और यश। अमन, आयत और यश एक फिल्म देखने गए जिसका नाम था ये जवानी है दीवानी। अब देखिए इसी में जो है ट्रिक छुपा हुआ है। अमन, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अमन क्या है। तो इसमें से आ निकाल लेते हैं, यहाँ आया आ। यहाँ से माँ निकालते हैं, यहाँ आया माँ। यहाँ से ना निकालते हैं, यहाँ आ गया न। आ म न। इसी प्रकार से आयत, तो यहाँ से आय निकाल लिए, यहाँ आया आय। और यहाँ से ता निकाल लिए, यहाँ आ गया ता। तो हो गया आय और ता। इस प्रकार से यश लिखा है मैंने यहाँ पे। इसका अगर शुद्ध रूप से बोले तो अस्य होता है। यश, यहाँ पे यश लिखा हुआ है, यहाँ शुद्ध रूप से अस्य होता है, तो मिलता जुलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया। इसी प्रकार से ये जवानी में से आप सिर्फ जवानी हटा दीजिए, ए रखने दीजिए, तो यहाँ पे ए हो गया। और हे दीवानी मतलब हे रहने दीजिए, दीवानी हटा दीजिए, तो हे हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। आ म न आय ता अस्य ए और हे। अब गौर से देखिएगा, अब जो है इंपॉर्टेंट है, देख गौर से देखिएगा। मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए यहाँ बालकः लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? आह जुड़ा हुआ है। क्या लास्ट में जुड़ा हुआ है? आह। अगर बालक प्लस आह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालका। क्या हो जाएगा? बालका। इसी प्रकार से इसमें देखिए लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? म। तो बालक में अगर म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बालकम। इसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? एन। देखिए यहाँ पर के है तो ए की मात्रा है और एन, तो एन है। तो अगर बालक में अगर ना जोड़ेंगे, यहाँ पर ना सिर्फ लिखे ट्रिक को अच्छे से बनने के लिए, याद रहने के लिए। तो यहाँ पर अगर ना जोड़ेंगे तो बालकन हो जाएगा, लेकिन ए की मात्रा लगा लीजिएगा तो बालकेन हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें है आय। बालक प्लस आय इक्वल टू बालका है। इसमें आ की मात्रा है, तो यहाँ मैंने अलग कर दिया है। तो इसमें आय जुड़ा हुआ है, तो बालक प्लस आय कर देंगे तो हो जाएगा बालकाय। इसमें क्या है? लास्ट में ता जुड़ा हुआ है, तो बालक में अगर ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा बालकत, लेकिन आ की मात्रा आपको लगाना पड़ेगा, हो जाएगा बालकात। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे छुपा हुआ है अस्य, बालक में अस्य जोड़ देंगे हो जाएगा बालकस्य।
और इसमें ए की मात्रा जो छोटा हुआ था, यहाँ पे ए की मात्रा लिखा हुआ है, बालक प्लस ए इक्वल टू बालके, और यहाँ पे हे है, हे तो पहले ही लिखा आता है, तो बालक के पहले हे लगा लीजिएगा तो हे बन जाएगा हे बालक। तो ये पहला जो है आपको ऐसे याद हो गया ट्रिक से। ट्रिक क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, ट्रिक क्या था। तो ट्रिक था अमन आयत यस एक फिल्म देखने गए और फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी, याद हो गया ना। ये जो था यहाँ पे मैंने फल शब्द आकारांत नपुंसक लिंग लिखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में फलम होता है, फल का शब्द रूप होता है फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति में होता है फलम, फले, फलानी। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसा होता है, सेम सेम होता है। देखिए फलम, फले, फलानी, और द्वितीय में भी है फलम, फले, फलानी। ये तृतीय विभक्ति से मतलब फलेन से ये सेम सभी जो है शब्द रूप, इसका जो रूप है तृतीय विभक्ति से फल का शब्द रूप बालक की तरह ही चलना शुरू किया है। जैसे कि बालक में होता है बालकेन, तो यहाँ पे फलेन है। चतुर्थी में बालक होता है बालकाय, तो यहाँ पे फलाय है। तो तृतीय से बिल्कुल बालक की तरह ही होता है। ये तृतीय से नीचे जितना भी है अंठवीं तक या संबोधन तक वो बालक की तरह ही चलता है। बस ये दो प्रथमा और द्वितीय जो है वो नया है, जो नपुंसक लिंग में ही सिर्फ मिलता है, बाकी सब पुल्लिंग जैसा ही इसका रूप चलता है। तो इस प्रकार से हम फल शब्द रूप देखें। लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग, मतलब कि ये सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए है, इसमें सिर्फ स्त्रीलिंग का ही रूप चलेगा। जैसे कि सीता, गीता, नीता, हेमा, जो भी आप नाम अच्छे से रख लीजिए और उसको रूप जो है आप इसमें चला सकते हैं। तो ये लता शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। हम बताने वाले हैं ऐसे वचन के अनुसार। पहले आप एक वचन को ले लीजिए, उसके बाद द्विवचन को याद करेंगे और उसके बाद बहुवचन को याद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए कैसे आसान होगा। पहले एक वचन हम पढ़ते हैं, लता, लताम, लत्या, लताए, लत्याह, लत्याह, लताम, लते। इसको याद कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों याद करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए इसको याद करना कैसे आसान है, तो ये देखिए लते, लते दोनों सेम है, दोनों सेम है। लताभ्याम, 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 ये तीनों का तीनों सेम है। लतियो, लतियो, ये भी तीनों सेम है, दोनों सेम है। और लास्ट में लिखा हुआ हे लते, ये भी जो है ऊपर के जैसा ही है, इसमें भी सेम सेम मिलता है। जैसे देखिए लता, लता तो सेम सेम है। लताभी, लताभ्या, ये भी कुछ हद तक सेम है और इसमें इसका पार्टनर है लताभ्या, लताभ्या, ये थोड़ा सा चेंज होता है लताभी। तो ये दोनों सेम, ये तीनों सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। लतायाम, लतासु, याद कर लीजिएगा ये लता जो है वो ऊपर का ही जैसा है, ऊपर जैसा ही है लता है, यहाँ सिर्फ लता है। आइए ट्रिक जानते हैं। ट्रिक जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी में ही ट्रिक है, तो स्टोरी गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ राम यात्रा होता है, राम जी का रथ यात्रा निकला जाता है, तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं राम जत्रा। क्या कहते हैं? राम जत्रा। तो क्या हुआ एक दिन कि राम जत्रा के दिन था और एक लड़का था गुड्डू, छोटा सा था 4-5 साल का। तो वो जो है जिद करने लगा कि मम्मी आज राम जत्रा है, सबके घर में सेवई बन रहा है, आम आ रहा है, हमारे लिए जो है हमको भी आम चाहिए, मुझे भी आम खाना है। तब गुड्डू की माँ जो है उसको पापा के फोन लगाती है और क्या कहती है, ए जी जे गुड्डुआ बहुत रो रहे हैं, आते वक्त ना आम या सेवई लेते आई महू। तो बाबू जी को कहते हैं ठीक है ले आएंगे, हो गया। उसके बाद सेवई बना, पूड़ी बना, आम कटा, उसके बाद जो है गुड्डू जो है उसको खाना शुरू किया। जब गुड्डू खाना शुरू किया उसको बहुत टेस्टी लगा, तो मम्मी को बोलता है या यम्मी है। तो ये है हमारा ट्रिक। भले आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब समझते हैं। तो देखिए आइएगा तो आम या सेवई लेते आइएगा, ये है हमारा ट्रिक। आइएगा तो आम या सेवई लेते आइएगा। जब आम और सेवई आ जाता है, आम या सेवई बन जाता है, तो क्या होता है, गुड्डू बोलता है या यम्मी है। ये है हमारा ट्रिक। चलिए मैं इधर आगे बताता हूँ आपको। तो ये ट्रिक कैसे काम करेगा देखिए।
इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसके लास्ट में आ की मात्रा है, ये आ। तो यहाँ आ कहाँ छुपा हुआ है, ये देखिए आ। इसी प्रकार से आम, देखिए आम, इसमें लताम में लिख छुपा हुआ है आम, तो ये हो गया आम। या कहाँ है, तो ये देखिए या, लास्ट में लता के लास्ट में क्या छुपा हुआ है, या, तो हो जाएगा या। और सवाई लेते आइएगा, ये सवाई में देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है, ये लास्ट में जुड़ा हुआ है ये। तो अब या यमी है, तो या देखिए यहाँ पे या होता है, यहाँ पे या होता है। यमी में याम कर लीजिए आप, यामी से याम कर लीजिए, और हे का तो हे है ही। इसके लास्ट में देखिए जुड़ा हुआ है, लता के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, या। यहाँ भी लता के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, या। यहाँ भी लता के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, याम, और इसके पहले तो हे होता ही है। तो इस प्रकार से पहला लाइन जो है याद हो गया। और इसका ट्रिक क्या था, आइएगा तो आम या सवाई लेते आइएगा, कितना आसान है। और गुड्डू को तो याद रखबे कीजिएगा, या यमी है। तो ये था हमारा ट्रिक। और मुनि शब्द रूप जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम बना रखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का, और ये प्रथमा द्वितीया है। तो सबसे पहला प्रथमा में है मुनि, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीम, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुनो, मुन्यो, मुनिषु, हे मुनिये, हे मुनि, हे मुनिय। तो इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। अगर आपको 12 शब्द रूप याद है तो ये भी याद करने में आसान होगा, ठीक है। तो आइए हम साधु रूप जो है जान लेते हैं, कैसे इसको याद किया जाता है, क्या होता है। तो मैंने कॉलम बना के यहाँ पे तैयार रखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये विभक्ति है। तो देखिए प्रथम में क्या होता है, प्रथम विभक्ति में होता है साधु, साधु, साधवा। देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो पढ़ेंगे साधु, 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 साधवा, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधवो, साधूनाम, साधौ, साधवो, साधुषु, हे साधो, हे साधो, हे साधवा। तो इस प्रकार से हम साधु रूप जो है याद करेंगे। और मैंने कहा